तो आज हम टाइप 3 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। उससे पहले हमने इधर ध्यान दो, एक बार 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 रिवीजन करा रहा हूँ तो उसको रिवाइज कर लो। फोर्स, हमने फोर्स की बात कर ली थी इधर। पहला केस किया था जब कैसा एंटर करेगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा तो सबसे ज़्यादा जरूरी था, अभी 1.5 क्लासेस के अंदर से यही चल रहा है पूरा 2 क्लास, कि जब कैसा एंटर करेगा, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर। जब सर्कुलर हो जाएगा तो सर्कुलर की इतनी सारी चीज़ें निकालनी है। क्या मेन है उसका, क्या निकालना, रेडियस। और रेडियस किसके इक्वल होता है बेटा, एम बी अपॉन में क्यू बी। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जरूरी फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ मार्क कर रखा है, क्या, अंडर रूट क्या 2m क्यू बी अपॉन में क्यू बी। या तो ये फॉर्मूला यूज़ करो या तो ये फॉर्मूला यूज़ करो पोटेंशियल के टर्म्स में। ये सबसे ज़रूरी फॉर्मूला है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, या तो यहाँ से आते हैं या तो यहाँ से आते हैं, इन तीनों से आते हैं। तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे आर इक्वल टू क्या होता है, एम वी है, तो पी अपन में क्यू भी लिख सकते हैं। एम वी का मतलब मास इंटू वेलोसिटी, और मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, पी। अब जैसे ही पी आ गया तो काइनेटिक एनर्जी जुड़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जुड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2m के अपॉन में क्यू बी। और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है आप लोगों को पता है, क्यू इंटू वी के इक्वल होता है, चार्ज इंटू में पोटेंशियल। तो यहाँ से आपके पास ये फॉर्मूला भी बन जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर ये सबसे ज़्यादा जरूरी टेबल आप लोगों को पता चल चुका है कितना जरूरी टेबल है, ठीक है। तो सारी वैल्यू यहाँ से याद रखनी होती है। उसके बाद हमने सबसे पहले टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन किए, जहाँ पे ट्रजेक्ट्री की बात करी हमने। किसकी बात करी, ट्रजेक्ट्री की। उसके बाद हमने बात किया, सारे क्वेश्चन हमने किए ट्रजेक्ट्री के। उसके बाद हमने बात किया रेशियो वाले क्वेश्चन। ये सारे के सारे कौन से क्वेश्चन थे, रेशियो निकालने थे, ठीक है। तो टाइप 2 के क्वेश्चन हो गए, ये सारे रेशियो वाले क्वेश्चन ही थे। अब हम करने जा रहे हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। टाइप 3 के क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, बड़े सिंपल क्वेश्चन होता है टाइप 3 में, बस फॉर्मूला पता हो आंसर आ जाएगा। देखो टाइप 3 में क्या है, सबसे पहली बात टाइप 3, बोर्ड पे ध्यान दो एक बार, फोकस करो। सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 किलोवाट। एक अल्फा पार्टिकल है वो एंटर कर रहा है कितने के पोटेंशियल से, 10 किलोवाट। यानी पोटेंशियल कितना दे रखा है आपके पास, 10 किलोवाट। 10 किलोवाट का मतलब है 10 की पावर 4 वोट। कोई दिक्कत क्या, क्लियर है। एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, किधर को मूव कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस को मूव कर रहा है। यहाँ तक की बात समझ में आई। एंटर्स इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इतना मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है कितना, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 टेस्ला। एक्टिंग अलोंग द वाई डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड किधर को है, वाई डायरेक्शन के अंदर है, और मूव इधर को कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे क्या हो गए बेटा, परपेंडिकुलर। और जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो कौन सा मोशन करता है बेटा, सर्कुलर। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कैसा मोशन करेगा उसका, सर्कुलर। along the y direction find the radius of alpha particle given mass of alpha is equal to 6.4 into 10 की पावर माइनस 27 kg। आसान है, देखो कैसे। तो आपको क्या क्या दे रखा है, इन सब चीज़ों को एक बार बड़ी ध्यान से समझ लो। आपको पोटेंशियल दे दिया, बी दे दिया है। चार्ज क्या होता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर, 2 टाइम्स ऑफ ई, पता है ना, 2 टाइम्स ऑफ ई, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बेटा। तो 2 इंटू में ई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सॉल्व करो कितना आ जाएगा बेटा, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कोई दिक्कत यहाँ तक की बात है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल दे रखा है इसने, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना है, 6.4 इंटू में 10 की पावर माइनस बताओ 27 kg। क्या पूछ रहा है ये, फाइंड द रेडियस। तो रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस का अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या, 1 अपॉन वी, 2 अंडर रूट 2 एम वी अपॉन में क्या है, क्यू। देखो सवाल कितना आसानी से हो गया। देखो सारा चीज़ गिवन है ना, रेडियस ही तो पूछ रहा है, सारी वैल्यू को पुट कर तो आ जाएगा आंसर। तो 1 अपॉन बी, बी की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर बी की वैल्यू 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 लिख दिया। उसके बाद अंदर को सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है 2, एम की वैल्यू कितनी है बताओ, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन है कितना है 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, इंटू में पोटेंशियल कितना है बताओ, पोटेंशियल कितना है बेटा 10 की पावर 4। कैलकुलेशन वाला है ये क्वेश्चन टाइप 3। उसके बाद देखो चार्ज, चार्ज की वैल्यू कितनी है 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये समझ में आएगा सारी चीज़ें, क्लियर है। सॉल्व करो इसको फटाफट, क्या आ रहा है आंसर बताओ एक बार, कितना आएगा। तो इसको 2 बार में निपटा देगा ये, समझ में आया क्या, इसको 2 बार में निपटा देगा। 2 और 2 तो बाहर क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया, और अपॉन में क्या है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3। अब अंदर से पावर को सॉल्व कर लेते हैं एक ही स्टेप में। 10 की पावर माइनस 27 है, 10 की पावर माइनस 19 है, 10 की पावर 19 प्लस 10 की पावर 4, 10 की पावर 23।
कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 27, और ये जाएगा तो 10 की पावर प्लस का 23, कितना बचेगा बताना एक बार बताओ। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 1 में 10 की पावर माइनस 3। इधर से क्या बच के आएगा ऊपर से बताना कितना आएगा 10 की पावर 4 बचेगा, और जब 10 की पावर 4 को बाहर निकालेंगे कितना बच जाएगा आपके पास 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 को 100 लिख सकते हैं, या 10 की पावर 2 ही लिखो। अरे रुक जा भाई, 10 की पावर 2, 10 की पावर माइनस 3, क्या बोल रहा भाई, क्या हुआ, दिक्कत है क्या? टेन की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर प्लस 4 है ना, 10 की पावर 23, और ये इधर कितना है, अच्छा माइनस में आएगा ना, हाँ माइनस में आएगा ना, माइनस में आएगा, वेरी गुड, माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा तो कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 की पावर प्लस का 3, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 10। समझ में आया? तो रेडियस कितना बनेगा उसका 10 मीटर। खत्म हो गया सर। क्लियर है कि नहीं है, क्या सवाल कैसे निपटाने हैं, क्लियर है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। आगे बढ़ें क्या, कितना आ गया 10 मीटर, क्लियर है, हटा दो। अगला टाइप, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, ये करिएगा, करिए इसको, सेम क्वेश्चन है। बताइए, सेम सवाल है, देखो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 किलोवाट एंटर्स अ यूनिफॉर्म रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इतना परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, जो भी मोशन है उसके परपेंडिकुलर है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ गिवन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखो सब कुछ गिवन है, सेम क्वेश्चन है, निपटा दो इसको फटाफट, ठीक है, कर लोगे ना भाई, अरे कर लोगे इसको, आगे बढ़ो मैं, इसे कर लोगे ना आराम से, लिख लो एक बार क्वेश्चन लिख लो। कई दफे टीचर आप लोगों को, कई स्कूलों में टीचर ये पढ़ाते नहीं है तीसरा टाइप। केस नंबर 3, पहला केस क्या था, जब एंटी पैरेलल या पैरेलल एंटर किया था, दोबारा रिवीजन करा रहा हूं। दूसरा केस क्या था, जब परपेंडिकुलर एंटर किया था। अब तीसरा केस है क्या, पहला दूसरा समझ में आ गया, या ये और या फिर ये भी तो हो सकता है, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ भी तो हो सकता है भाई, 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री, कितने एंगल पे भी तो एंटर कर सकता है, उस समय क्या करेंगे। तो तीसरा केस ये है क्या, व्हेन चार्ज पार्टिकल when charge particle when charge particle when charge particle enters 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 with an angle theta with an angle theta with an angle theta into a magnetic। हाँ भाई ध्यान समझना, अब किसी भी एंगल थीटा पे एंटर करेगा, किसी भी एंगल थीटा पे एंटर करेगा तो क्या होगा, ठीक है, इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। इसके अंदर सब कुछ आने का मतलब क्या है, 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री सारे केस आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देखो जब चार्ज पार्टिकल कोई भी एंगल, इनके अलावा कोई भी एंगल पे एंटर करता है तो उस समय इसका जो पाथ होता है वो होता है बेटा हेलिकल मोशन। कौन सा मोशन करता है ये, हेलिकल मोशन। कौन सा मोशन करता है, हेलिकल मोशन। कहने का मतलब इसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है बेटा, हेलिकल पाथ होता है। कैसा पाथ होता है बेटा, हेलिकल। कैसा पाथ होता है इसका, हेलिकल पाथ होता है, ठीक है। कौन सा पाथ, हेलिकल। अब बोलोगे सर कैसे, इसको प्रूव करते हैं। देखो इधर बोर्ड पे ध्यान दो, समझो कॉन्सेप्ट को, मेन कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब मान लेते हैं कि अपने पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर को एंटर कर रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इधर को एंटर है, इधर से मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर की डायरेक्शन में है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड उधर की डायरेक्शन में है।
यहाँ तक की बात समझ में आई? मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मैंने मान लिया है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर चार्ज पार्टिकल जो है ना, चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना के एंटर कर रहा है। कैसा एंटर कर रहा है? कुछ एंगल। पहले क्या कर रहा था, या तो ऐसे एंटर करेगा, या तो ऐसे कर रहा था, या तो इस तरीके से कर रहा था, लेकिन इस समय क्या करेगा, कुछ एंगल बना के कर रहा है। तो मान लेते हैं कि हम इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और चार्ज पार्टिकल जो है एक्स और वाई के बीच में कोई भी एंगल होगा थीटा, उसके ऊपर क्या कर रहा है, वो एंटर कर रहा है। तो देखो इधर चार्ज पार्टिकल जब एंटर करेगा तो क्या होगा, बोर्ड पे ध्यान दो। तो जैसे ही मान लो चार्ज पार्टिकल यहाँ से एंटर किया, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगेगा, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और इस फोर्स लगने के कारण जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या करेगा, इस v के दो कंपोनेंट बनेंगे। पहली बात तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, और वेलोसिटी है, तो इसके कितने कंपोनेंट बन गए, दो। कौन कौन से? तो आप बोलोगे सर एक कंपोनेंट तो बनेगा इसका इधर की तरफ, वो क्या बनेगा इसका, v cos थीटा। कौन सा बनेगा बेटा, v cos थीटा। और एक कंपोनेंट बनेगा इसका जस्ट परपेंडिकुलर, ये कौन सा होगा आपके पास, v sin थीटा। कहने का मतलब है इसके पास एक वेलोसिटी नहीं होगी, इसके पास दोनों वेलोसिटी होगी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी और एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगी। और इसके कारण जो चार्ज पार्टिकल है वो सीधा ना जाकर वो चार्ज पार्टिकल क्या करने लगेगा, वो इस तरीके से घूमना स्टार्ट कर देगा, इस तरीके से क्या करना स्टार्ट कर देगा, घूमना स्टार्ट कर देगा। और ये जो पाथ बनता है इस तरीके का, इसी पाथ को क्या बोलते हैं बेटा, हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं इसी को, हेलिकल पाथ। यानी चार्ज पार्टिकल जो है वो एक तरीके से दोनों तरीके का मोशन कर रहा है। अगर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी चल रहा है, यानी कि कौन सा मोशन कर रहा है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन भी हो रहा है। समझ में आया क्या, कौन सा मोशन कर रहा है बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन भी कर रहा है। साथ ही साथ देखो तो ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, दिखाई दे रहा है, कैसा पाथ बना रही है, सर्कुलर मोशन भी कर रहा है। और ये कौन सा पाथ आपका, हॉरिजॉन्टल मोशन तो कर ही रहा है, साथ ही साथ कौन सा मोशन कर रहा है आपका, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन बेटा, सर्कुलर मोशन। तो कहने का मतलब ये है कि जब चार्ज पार्टिकल को किसी भी एंगल पे भेजते हो तो उसके पास कौन सा मोशन होता है, या तो सर्कुलर पाथ भी बनता है उसका, और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन मोशन भी बनता है उसका, और इस तरीके का मोशन को हम क्या बोलते हैं, हेलिकल मोशन। इस तरीके का मोशन क्या बोलते हैं हम, हेलिकल मोशन। बात समझ में आई क्या, क्लियर हुआ? कहने का मतलब है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल बना के एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा बेटा, हेलिकल हो जाएगा। कैसा पाथ हो जाएगा, हेलिकल। तो ये मुझे बताओ इसका स्ट्रेट लाइन मोशन कौन करवा रहा है, v cos थीटा, दिखाई दे रहा है। स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ बढ़ा कौन रहा है, इधर की तरफ लेके कौन जा रहा है, v cos थीटा। और इसका सर्कुलर मोशन कौन करवा रहा है, तो आप बोलोगे सर v sin थीटा। कौन करवा रहा है बेटा, v sin थीटा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे दोनों तरीके के मोशन हो रहे हैं। कौन से मोशन हो रहे हैं, दोनों तरीके के। समझ में आएगा, ठीक है। लिखो इसके बारे में, लिखो पहले हेलिकल मोशन लिख लो, जल्दी लिखो थोड़ा। द मोशन इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू, the motion in a plane perpendicular to, the motion in a plane perpendicular to magnetic field, magnetic field, magnetic field, magnetic field, as before, as before, as before, as before, circular one, as before, circular one, as before, circular one produces, as before circular one produces हेलिकल मोशन, प्रोड्यूसेस हेलिकल मोशन। अब इसके अंदर लिखिएगा मेन कॉन्सेप्ट, उसके बाद ये बनाइएगा हेलिकल मोशन। मेन कॉन्सेप्ट लिखिएगा, लिखिए जल्दी लिखिए। इट मीन्स, मेन कॉन्सेप्ट हेलिकल मोशन का जो बातें मैंने समझाई उसको मैं लिखवा भी रहा हूँ। इट मीन्स अंडर द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ टू कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, it means under the combined effect, under the combined effect of two component of velocities, the charge particles, the charge particles in a magnetic field, the charge particle in a magnetic field, the charge particle in a magnetic field will cover
लीनियर एज वेल एज सर्कुलर पाथ, linear as well as circular path, underline this word, linear as well as circular path, will cover linear as well as circular path which have axis parallel to the magnetic field, which have axis parallel to magnetic field, ठीक है, समझ में आया क्या? तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुई है, समझ में आया क्या? तो इसके पास क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन मोशन भी, और कौन सा मोशन है बेटा, सर्कुलर मोशन। अब देखो यहाँ से दो चीज़ें निकलती हैं, समझ लो, पहले लिखते रहना आराम से। अब यहाँ से दो चीज़ें निकलती हैं, क्या है दो चीज़ें, बड़े ध्यान से समझना। मुझे ये बताओ कि इसका जो सर्कुलर मोशन है, या जो सर्कुलर पाथ इसने कवर किया है, ये किसके बदौलत किया है, किसके कारण, साइन थीटा के कारण या कॉस थीटा के कारण, साइन थीटा के कारण किया। जो सर्कुलर पाथ इसने कवर किया है तो किसके कारण किया बेटा, साइन थीटा के कारण, ठीक है। सो हमें क्या निकालना होता है, इसका रेडियस, क्या निकालना होता है, इसका रेडियस। तो ध्यान दीजिएगा, द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज ड्यू टू, किसके कारण, इज ड्यू टू वी साइन थीटा। वी साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट, किसके कारण बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। बस सवाल खत्म हो गया। तो रेडियस का फॉर्मूला कैसा आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू बी। एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा, क्यू बी। एम वी परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, एम तो एम ही रहेगा, वी परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, वी साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड कौन सी, उसका रेडियस कितना रहेगा, एम वी साइन थीटा अपन में क्यू बी। अब तुम लोगों को फील भी हो रहा होगा, जैसे ही 90 डिग्री रखोगे तो क्या आ जाएगा, देखो एम बी अपन में क्यू बी बन गया, सर्कुलर वाला पाथ, सेकंड पाथ बन गया। जैसे 0 डिग्री रखोगे, 180 डिग्री रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आने का मतलब क्या है, इसका पाथ कैसा रहेगा उस समय, स्ट्रेट लाइन। समझ में आया क्या? सेम टू सेम अगर आपसे पूछे टाइम पीरियड पूछे तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो क्या? अगर कोई आपसे पूछे इसका टाइम पीरियड बताओ तो टाइम पीरियड भी निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल, आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो। कैसे टाइम पीरियड निकलेगा, बड़े ध्यान से टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, बताओ टाइम पीरियड बताते रहो। टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर पाथ, तो आपको पता है टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका एक ही होता है, क्या टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इधर देखो ना, कहानी को समझ लो पहले, आराम से निकालते रहना। तो डिस्टेंस देखो क्या है इसका, आप बोलोगे सर 2 पाई आर, और वेलोसिटी कौन सी है, परपेंडिकुलर वाली। वेलोसिटी कौन से लोग हैं यहाँ पे, परपेंडिकुलर वाली। रेडियस की वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुकी है, कितनी है बेटा, एम वी साइन थीटा अपॉन में कितना है बेटा, क्यू बी। और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, बताओ, बी साइन थीटा, है ना। ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, पैरेलल। ये पैरेलल है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप देखो तो v साइन थीटा कैंसिल, आपके v से v कैंसिल, क्या मिल जाएगा आपके पास, m अपॉन में क्या आ जाएगा, क्यू बी, क्या आ जाएगा, सॉरी 2 पाई m अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 पाई m अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू बी। ये सेम है भाई, सर्कुलर पाथ में जो हमने पढ़ा है वही है। टाइम पीरियड यही है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, वो भी निकाल लोगे, फ्रीक्वेंसी भी निकालना होगा तो वही है, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन में टी। 1 अपॉन टी का मतलब क्या हो जाएगा, क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। अगर आपसे पूछे एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो क्या वो भी निकल जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ। तो 2 पाई को 2 पाई रखो, एफ की वैल्यू क्या आ गई है, क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, क्या मिल जाएगा आपके पास, क्यू बी अपॉन में एम। सेम कहानी तो हो गई यहाँ भी, क्या वेलोसिटी के क्या जो टाइम पीरियड है, या फिर चाहे टाइम पीरियड हो, चाहे टाइम पीरियड हो, दिखाई दे रहा है, चाहे टाइम पीरियड हो, चाहे फ्रीक्वेंसी हो, या चाहे कोई भी कंपोनेंट हो, ये तीनों के तीनों क्या हैं, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। वहाँ भी नहीं कर रही थी, यहाँ भी करते नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर पहला चीज़ तो आ गया। अब एक दूसरी चीज़ और पूछता है यहाँ से, क्या,
कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा। क्या बेटा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलता है उसका एक नाम होता है, उसको बोलते हैं बेटा पिच। क्या बोलते हैं उसको बेटा, पिच। क्या बोलते हैं उसको, पिच। पिच क्या होता है बेटा, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलता है। बात समझ में आई। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब क्या है, ये दिखाई दे रहा है, दिस इज पिच। ये क्या होता है आपका, पिच होता है। यहाँ तक की बात समझ में आई। पिच क्या होता है, ये सारा का सारा क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चला है ना, तो ये सारा का सारा टर्म क्या है आपके पास, पिच। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। तो पिच कैसे निकालेंगे, तो पिच निकालने का तरीका क्या है बताओ। या ये मान लो, या फिर ये सर्कुलर पाथ मान लो, जो इतना सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, ये पिच ही है सारा का सारा। तो पिच निकालने का एक तरीका होता है। क्या निकालने का तरीका होता है, तो ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, देखो पिच, पिच है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो वेलोसिटी पैरेलल, इस डायरेक्शन के अंदर की वेलोसिटी, समझ में आया, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, टाइम पीरियड से, टाइम से, क्योंकि वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, डिस्टेंस ही तो होगा। और उस डिस्टेंस का क्या नाम है, पिच। बस खत्म हो गया ये। तो वेलोसिटी पैरेलल क्या है, तो आप बोलोगे सर v cos थीटा। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है अपने पास, बताओ। टाइम पीरियड की वैल्यू निकाली है ना, क्या, 2 पाई m अपॉन में QB। यानी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा उसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप लोग, अगर निकालना चाहो तो 2 पाई m v cos थीटा अपॉन में क्या आएगा, QB। ये होता है बेटा पिच। पिच का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, खत्म। पिच का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भाई। अब ये जो सवाल है जो हमारे पास है, क्या है, एक सवाल को देखो एक बार। हाँ भाई, एक बीम ऑफ प्रोटॉन है, एक्टर से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ऑलरेडी सारा कुछ गिवन है। देखो बी की वैल्यू कितनी है, 0.3 टेस्ला, विद अ वेलोसिटी ऑफ कितना, 4 × 10⁵ मीटर पर सेकंड, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री टू द फील्ड। फाइंड द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ एंड पार्ट टेकन बाय द बीम, ऑल्सो फाइंड द पिच ऑफ हेलिक्स। ठीक है, तो रेडियस निकालना है और क्या निकालना है बेटा, पिच निकालना है। आसान है रेडियस निकालना। देखो कैसे निकालेंगे रेडियस, डायरेक्ट। तो आर इक्वल टू क्या होगा, एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है बेटा, क्यू बी। पता है ना, भूल के तो नहीं गए हो। एम वी परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा, क्यू बी। इसको कैसे लिखेंगे, एम वी साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू बी। तो सारी वैल्यूज दे रखी है, लिखो। मास कितना होता है, 1.6 × 10⁻27। वेलोसिटी कितनी है, 4 × 10⁵ अपॉन में, इधर देखो Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻19, और B की वैल्यू कितनी है, 0.3। और इधर ही देखो क्या आ जाएगा, इधर देखना, इनटू में cos, इसके बाद साइन 60 डिग्री। बस सवाल खत्म हो गया। सारी वैल्यूज को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ये इसको निपटाएगा। कितना आ रहा है आपके पास ओवरऑल, पावर को सॉल्व कर लो तो देखो कितना आ जाएगा, √3/2। तो 440 अपॉन में 3, जैसे हटाया एक जीरो यहाँ पे बढ़ा दिया। अब इधर देखो क्या आ रहा है, 10⁻27, ऊपर वाली पावर नीचे की पावर ऊपर को ले गया, प्लस का 19, ऑलरेडी 10⁵ था, कुछ बचा है क्या, और इनटू में साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ये इसको निपटा देगा। ठीक है, यहाँ तक की बात है। अब इसको सॉल्व कर लो, बस सवाल तो हो गया, कैलकुलेशन है थोड़ा सा बस। तो इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। और तो ये आ जाएगा आपका पास 2√3/3 इंटू में 10⁻27 इंटू में क्या आ जाएगा, 10⁻, क्या, -27 इंटू में 10⁻24, है ना, ये बन गया 10⁻25। एक जीरो मैंने यहाँ का शिफ्ट कर दिया, यहाँ पे 10⁻6 बना दिया इसको। ठीक है, 25, ठीक है, 10⁻25 क्या हुआ, 9 और 5 कितने हो गए, 19 और 5 24, और एक जीरो और आ गया तो 25 हो गया ना, 25 हो गए, माइनस का 27 है ही। सॉल्व करो इसको, कितना आ जाएगा आपके पास, हाँ भाई, 1.7 अपॉन में 3 इंटू में ये कितना आ रहा है, 10⁻²। 1.2 के आसपास आ रहे क्या, 1.2 सेंटीमीटर,
1.15 के आसपास आ रहा होगा। और कैलकुलेट करना कितना आ रहा है, 17 दूनी 34, क्या होता है 1.71 है 1.73 73 होता है ना, 2 3 6 2 7 14, 1 2 1 कम 2 और 1 3 इंटू में 10 की पावर -2 मीटर। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 5 जा, ये आ रहा है मीटर। या फिर इसी को लिखोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1.2 सेंटीमीटर के अप्रोक्सीमेट में आ जाएगा। ठीक है यार, ठीक है ठीक है। तो पिच निकाल लेना, बाकी पिच निकालना आता है ना। हाँ भाई, पिच क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। पिच क्या होता है बेटा, ये रहा ना। देखो एक और चीज बताऊं, इधर देखो, इधर टाइम पीरियड निकाल लो और टाइम पीरियड वेलोसिटी की वैल्यू पर पैरेलल की वैल्यू निकाल लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आसान पड़ जाएगा। नहीं तो इतना सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें पूरा। अरे ये भी तो लगा के निकाल सकते हो आप पिच, टाइम पीरियड निकाला, उसको पैरेलल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया पिच। या तो वो यूज़ कर लो या तो ये यूज़ कर लो, मर्जी तुम्हारी है। पेपर में दोनों ऑप्शन आप लोगों के पास। ठीक है, यहाँ तक की बात है। चलो अब सबसे ज़रूरी टॉपिक, अगला टॉपिक, बोर्ड पे ध्यान दे ले भाई, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ईएम वेव्स पूरा इसी के ऊपर टिका हुआ है। देखो भाई टॉपिक को देखो एक बार, क्या है टॉपिक का नाम, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज, हम इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। इधर देखो, मोशन ऑफ चार्ज इन अ परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को भेज रहे हैं तो क्या होता है, पेपर में सवाल पूछता है, ध्यान समझना बोर्ड पे। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसी का एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी सेलेक्टर। इसी का दूसरा नाम क्या बेटा, वेलोसिटी सेलेक्टर। ये बहुत ही जरूरी टॉपिकों में से एक है। पूरा ईएम वेव्स इसी के ऊपर टिका हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन आज ही पता चलेगा आप लोगों को, और इसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। समझ में आया पहले, अब दिमाग खोल के एकदम ध्यान से समझो, इधर बोर्ड पे ध्यान दो। अब मान लो इसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करवा रहा हूँ, किसको एंटर करवा रहा हूँ, ये स्क्रीन है बेटा, स्क्रीन S1 है और ये स्क्रीन क्या है आपका S2। अब इसके अंदर मान लो मैं इलेक्ट्रॉन को एंटर करवा रहा हूँ, तो ये मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम एंटर करवा रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करवा रहे हैं हम, एंटर करवा रहे हैं। ध्यान समझना, जब ये इलेक्ट्रॉन अभी तो ऐसे चलेगा सीधा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे एंटर करेगा तो यहाँ पे देखो क्या लगा रखा है मैंने, एक प्लस सिग्नल और एक माइनस सिग्नल। प्लस सिग्नल माइनस सिग्नल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाई दे रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, इनवर्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। पता है ये सारी चीज़ें, ये सिंबल क्या होता है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है ना भाई, समझ में आया क्या। ये बी को दिखा रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक की बात में किसी को दिक्कत। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक, इस मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को देखो तो इधर है, दिखाई दे रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से कहाँ जाएगा, मैं थोड़ी देर के लिए बना रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से यहाँ जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर को, अंदर की तरफ। तो दोनों एक दूसरे कैसे दिखाई दे रहे हैं, परपेंडिकुलर है। इसलिए देखो लिखा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया पहली बात तो। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, बड़े ध्यान से। जैसे चार्ज पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा तो देखो होगा क्या, जैसे चार्ज पार्टिकल एंटर किया, इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे। कितने फोर्स लगेंगे, दो। कितने फोर्स लगेंगे, दो। एक फोर्स तुम्हें पता है, पहली बात, ये जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर एंटर करेगा तो एक फोर्स तुम्हें पता है, वो आप पढ़ के आ रहे हो, वो कौन सा है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसके ऊपर लगेगा ये, और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर को लगता है, याद रखना है, जिधर को पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि इस फोर्स के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर को चला जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कहाँ को चला जाएगा, ऊपर की तरफ। ये समझ में आएगा क्या, ध्यान समझना। इलेक्ट्रॉन कहाँ को चला जाना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है जो होना चाहिए, किधर को, ऊपर की तरफ। नहीं आया समझ में,
ये किसके कारण होता, ये किसके कारण होता, डिफ्लेक्शन ड्यू टू किसके कारण, ई। ये समझ में आया क्या भाई, नेगेटिव है ना, नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन तो कहाँ को जाएगा, प्लस वाले की तरफ जाएगा ना। यहाँ पे क्या बना रखा है मैंने, प्लस टर्मिनल, यहाँ क्या बन रखा है, नेगेटिव, तो प्लस के पास जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक की बात हो? अब बड़े ध्यान से समझना। अब इसके ऊपर देखो मैग्नेटिक फोर्स भी तो लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर को लगेगा, देखो चार्ज पार्टिकल इधर, समझना इधर मैग्नेटिक फील्ड ये रही, करंट जो इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स किधर को लगेगा, नीचे की तरफ। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर को डिफ्लेक्ट करेगा, किधर को डिफ्लेक्ट करेगा, इधर को डिफ्लेक्ट करेगा। ये किसके कारण डिफ्लेक्ट करेगा, डिफ्लेक्शन किसके कारण, डिफ्लेक्शन ड्यू टू बी। अच्छा ये देखो इसे क्या बोल रहे हैं, डिफ्लेक्शन ड्यू टू बी। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊपर खींच रही है, मैग्नेटिक फील्ड उसको नीचे खींच रही है, ठीक है। होगा क्या, चार्ज पार्टिकल ना इलेक्ट्रिक फील्ड के पास जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड के पास जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेगा, जैसे उसने एंटर किया था ऐसे ही वो सीधा निकल जाएगा। और ये जो होगा इसे बोलते हैं बेटा अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको, अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो यही पूछता है कि ये अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा तो बताओ वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है। तो इधर देखो, अगर इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड चला जाएगा तो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स बताना, नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल कौन सा होगा। तो आप बोलोगे सर चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो देखो ध्यान से, वो जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है उसी फोर्स का नाम है लॉरेंट फोर्स। क्या बोलते हैं इसी को, लॉरेंट फोर्स। क्या नाम है उसका, लॉरेंट फोर्स, लॉरेंट फोर्स, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। ये क्या होता है आपका क्यू ई प्लस में क्यू वी वी क्या साइन थीटा, इसको बोलते हैं लॉरेंट फोर्स। दोनों फोर्स का क्या होता है, ये सम होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों का क्या होता है बेटा, सम होता है। लेकिन अब हम बात करते हैं फॉर द मोशन ऑफ अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन और चार्ज। क्या होगा, अनडिफ्लेक्टेड कब हो सकता है, कि जब उसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और जो उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स, उसके ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स और उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स दोनों की बराबरी, दोनों एक दूसरे क्या हो बेटा, इक्वल हो। जितना फोर्स ऊपर को लगाएगा उतना ही फोर्स ये क्या लगाएगा, नीचे को, तभी तो दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट, और जो चार्ज पार्टिकल है वो सीधा का सीधा निकल जाएगा। समझ में आया। इसका मतलब एफ ई मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एफ बी। अब इसी की वैल्यू निकालते हैं, एफ ई की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर क्यू ई, कितनी होगी बेटा, क्यू ई। अगर ई की बात करेंगे तो ई हो जाएगा, माइनस में कोई दिक्कत नहीं है, ये लो माइनस ई इंटू ई, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ई बी बी साइन 90। ये समझ में आया साइन 90 कहाँ से आया, नहीं आया समझ में, साइन 90 कैसे आ गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल इधर को जा रहा है उधर को जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, तो साइन 90। अब यहाँ से देखो ई से ई का मतलब क्या बच गया आपके पास, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी बी, ई इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, बी बी। तो इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, आज से ध्यान रखना है, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ई इक्वल टू बी बी। या फिर यहाँ से एक और रिलेशन निकाल सकते हो, क्या, बी इक्वल टू क्या होता है, ई और बी का रेशियो, ई और बी का रेशियो। तो जो वेलोसिटी होती है ना बेटा, जो वेलोसिटी होती है वो ई और बी का रेशियो होती है। 8वें चैप्टर में बस इस वेलोसिटी का सिंबल चेंज करेंगे और इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम सी से। सी का मतलब पता ही है तुम लोगों को, स्पीड ऑफ लाइट, और तुम लोगों को पता ही होगा लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पता है नहीं पता, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, और वही किसके इक्वल होता है, स्पीड के इक्वल होता है। समझ में आया क्या लॉजिक, ठीक है। तो यही तो कितनी खासियत है, इलेक्ट्रिसिटी अलग चल रही थी, मैग्नेटिक अलग चल रहा था, लेकिन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, लाइट को बना दिया, और इसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। लिख लो यहाँ तक की बात हो, ठीक है, ये फॉर्मूला सबसे जरूरी है, ठीक है।
हाँ, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, इसको कर लेना आराम से। देखो इधर मैं करवा ही देता हूँ। अ बीम ऑफ प्रोटॉन पासिस अनडिफ्लेक्टेड, कैसा पास हो रहा है बेटा? अनडिफ्लेक्टेड है। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब समझ गया ना? कब हो सकता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो? सेम हो। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v थ्रू अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कैसा है बेटा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ बीम। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ E and B आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बीम। यू कैन कैलकुलेट ना, सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। हर चीज दे रखा है, डायरेक्ट आपको क्या करना है? कैलकुलेट वेलोसिटी। कर लोगे आराम से, ठीक है? चलो लिख लो यहाँ तक की बातों को। हेलो।